हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद या कई महीनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ मनीष नथिंग चैनल पर। और आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले भी मैंने इस तरह के किस्से शेयर किए थे। आप लोग जो पुराने जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। और ये किस्से से आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका दिमाग जज्बाती होकर के आपको कैसे धोखा देता है जुए में। गैम्बलिंग के अंदर आपको किस तरीके से आपका दिमाग उलझाता है इमोशनल होकर के। तो शायद आप लोगों को कुछ अपने दिमाग को कंट्रोल करने में इससे मदद मिल सके। अगर मिले तो आप बता देना कमेंट करके, आपकी मर्जी है। तो मैं गोवा में था जब मैंने गैम्बलिंग शुरू करी थी। तो मैं दिल्ली में रहता था, तो गैम्बलिंग के लिए मैं गोवा आया। और जब मैं गोवा आया तो मैं जैसे सभी गैम्बलर करते हैं कि हॉस्टल में रुकना। तो मैं गोवा में एक हॉस्टल में रुका। तो जो लोग छोटे जुआरी होते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, वो लोग हॉस्टल में रुकते हैं। तो मैं एक हॉस्टल में रुका था, महीनों महीनों रहता था मैं गोवा में। शिफ्ट होने से पहले की बात है। तो एक दिन एक भाई साहब मेरे साथ डॉर्मेट्री में रहता था। हॉस्टल क्या डॉर्मेट्री बोलूँ उसको सही में, तो जो बंक बेड होते हैं। तो एक भाई साहब आए और वो एक कमरे में 5-6 लोग रहते हैं। वो डॉर्मेट्री वाला ऊपर नीचे जो बेड होते हैं। तो एक भाई साहब आए और उनकी उम्र लगभग 60 साल से 65 के बीच में थी। 60 साल प्लस के थे वो। तो वो आए और वो भी दिल्ली से ही थे। और वो बहुत पुराने गैम्बलर थे। इत्तेफाक की बात है कि उससे पहले जब मैं नेपाल में था तो वो मुझे एक बार नेपाल में दिखे भी थे, पर मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। तो मैंने उनको, उस समय तो मेरा कोई मतलब नहीं था, पर जब वो मिले और उन्होंने बताया कि इस दौरान मैं भी नेपाल में ही था और इसी कसिनो में था दिवाली वाले दिन या दिवाली के आसपास के 1-2 दिन, तो मैंने कहा, फिर मुझे याद आया कि ये वही थे। तो उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत होने लगी। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका था उनके एक्सपीरियंस जानने का, सीखने का, समझने का। तो हुआ ये कि उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला कि यार मेरी ना दिल्ली में फैक्ट्री थी और मैंने गैम्बलिंग के चक्कर में बहुत पैसा गवा दिया। वो फैक्ट्री जिसको मैंने बेची, वो कुछ कार के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी कश्मीरी गेट में। कुछ एसेसरीज, जो कार वगैरह की एसेसरीज होती है, उसको कोई एसेसरीज बनाने की उनकी फैक्ट्री थी। और वो कश्मीरी गेट होलसेल मार्केट है कार की एसेसरीज की। तो वहाँ पर वो सप्लाई होता था पार्ट्स, जो भी चीज़ वो बनाते होंगे। तो वो कह रहे कि अब मेरे बीवी बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि मैंने जुए में बहुत कुछ गवा दिया है, और वो मुझसे बहुत डरते हैं कि भी कहीं मैं घर वगैरह भी ना जुए में गवा दूँ। तो वो लोगों ने मुझसे संबंध ख़त्म कर दिए हैं और मुझे बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर ही पैसे देते हैं, वरना पैसे देते ही नहीं, क्योंकि जो भी वो मुझे पैसा देते हैं मैं जुए में हार जाता हूँ। तो बीवी बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अगर मैं आज अपने बेटे को बोलूँ कि मेरा फ़ोन रिचार्ज करा दे, तो शायद वो भी ना कराए। ये यहाँ तक हालत पहुँच चुकी थी। और हर आदमी अपने को सही मानता है। ये तो बात है ना, कि अपने मामले में हम वकील और दूसरे के मामले में जज होते हैं। तो उनसे बात हुई तो मैंने कहा, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब आपने तो कहा था कि मैंने जुआ छोड़ दिया। कह रहे हाँ, मैंने 2 साल से जुआ छोड़ दिया है। बीच में खाली मैं नेपाल गया था एक बार बीच में अपने दोस्त के साथ, जब मैं बता रहा हूँ। और मैं अभी ये मेरे पास पैसे ही नहीं है खेलने को। तो मैंने कहा, आपने जुआ छोड़ा नहीं है, आपके पास जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा, अब यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैंने जिस तरह के वो पार्ट्स बनाने की उनकी अपनी फैक्ट्री थी, उसी तरह की फैक्ट्री में उन्होंने काम किया। क्योंकि पहले वो कारीगर थे, कारीगर से पैसा कमाया, फैक्ट्री लगाई। वो फिर कारीगर बने और 3 महीने में उन्होंने कारीगर बन के 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। और वो 10,000 रुपये लेकर के गोवा आए हैं, और अब इस 10,000 रुपये से वो लाखों रुपया कमा के जाएंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने कोई लूपहोल निकाल ली है, कोई तोड़ निकाल ली है। ध्यान से समझना इस बात को। वो खेलते थे एक गेम, बैकरेट। बैकरेट बोलते हैं ना, बकरा बोलते हैं, वो गेम खेलते थे, कार्ड गेम मतलब। तो उस समय नियो मजेस्टिक पैराडाइज जो कसिनो है पोरवरिम में, गोवा में अभी भी है, लैंड कसिनो है। उसमें रोबोट होता था, रोबोट कार्ड पिक करता था। तो लोगों का मानना है, जो लोग कार्ड गेम खेलते हैं, मैंने कभी नहीं खेला, तो जो कार्ड गेम खेलते हैं उनका ये मानना है कि रोबोट वाले गेम में चीटिंग नहीं होती है, वो बहुत ऐसे करता है वैसे करता है, मतलब उनका ये हर एक का मान। तो उन्होंने कहा कि भी मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ। तो वो 10,000 रुपये लेके नहीं आए थे, 10,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में थे, और उनको ये था कि भी मैं कार्ड से यहाँ पे विड्रॉल कर लूँगा। ट्रेन से आए थे वो, सस्ती सी टिकट लेके, जनरल या वो जो भी है रिजर्वेशन वाली। तो उन्होंने कहा, पैसे ट्रेन जेब वेब ना कट जाए तो यहाँ के निकाल लूँगा। हुआ ये कि यहाँ के निकालने थे, एक दिन पहले उनका कार्ड एक्सपायर हो गया। वो पैसे कैसे निकाले? तो 1-2 दिन तो मैंने ही उनको लंच डिनर वगैरह करवाया।
फिर उन्होंने बैंक में बात करी कि भी खाता मेरा है, मैनेजर ने वेरीफाई किया, मैनेजर को एक लोकल गारंटर चाहिए था, फिर उन्होंने कहीं से वो अरेंज किया, कैनरा बैंक था। तो फिर वो उनको जाके 2 दिन बाद वो पैसे मिले। 2 दिन तक उनके पास जेब में एक भी रुपया नहीं था। मतलब टिकट ली थी उन्होंने और कुछ 100-150 रुपये होंगे जो उनके खर्च हो गए थे, तो 2 दिन तक मेरे साथ ही वो खाना पीना खाते रहे। उसके बाद जब उनको 10,000 रुपये मिले तो बैंक ने दिए कुछ वेरीफाई वगैरह करने के बाद, तो वो 10,000 रुपये लेकर के उन्होंने हिसाब बनाया था पूरा प्रॉपर, एक कागज के ऊपर चार्ट बना के लाए थे कि इतने पैसे लेके जाऊंगा, इतने पैसे को इतने टाइम में ऐसे इतना बढ़ा के वापस लाऊंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, श्योर शॉट, अरे नहीं, मेरा इतने साल का तजुर्बा है और मैंने ये सब चीज़ें समझी हैं, और पूरा प्रॉपर कागज पे उन्होंने चार्ट बनाया था कि इन पैसों को इतने तरीके से लेकर के जाऊंगा, इतना बढ़ने पर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मैं कहा ठीक है, करके देख लो आप। और मैं बिल्कुल नया था तब, पर मैं नया था पर ये समझ चुका था कि जुए से जीता नहीं जा सकता है, कम से कम ट्रिक और स्ट्रेटेजी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझ गए तो आप जीत सकते हो, आप खेल के ट्रिक और स्ट्रेटेजी से नहीं जीत सकते। तो ये मैं समझ चुका था, बिल्कुल नया था तब। पर उन्होंने नहीं माना, ठीक है, वो कभी भी कोई जुआरी नहीं मानता है। वो गए, और मैं शायद उस समय चांसेस रिजॉर्ट कसिनो गया था, क्योंकि वो मेरा चांसेस रिजॉर्ट कसिनो मेरा फेवरेट कसिनो है गोवा का, डोनापॉल में है, गोवा का पहला लैंड कसिनो है और मेरा फेवरेट कसिनो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांत है, सोफिस्टिकेटेड है, मतलब कोई बहुत चीप चीप कम्युनिटी नहीं आती है वहाँ पे, चीप लोग नहीं आते हैं, और बहुत अच्छी लोकेशन है, स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। तो मैं वहाँ गया हुआ था, तब मैं बस से जाता था, पंजिम से डोनापोल उतरता था, फिर बस से या तो पैदल पैदल जाता था या फिर ऑटो करता था 100 रुपये का। वो मुझे चांसेस रिजॉर्ट कसिनो था, मैं चांसेस में गया, वो मजेस्टिक में गए। शाम को मैं पहले आ चुका था क्योंकि मेरे को नाइट लाइफ पसंद नहीं है, तो मैं जल्दी आ जाता हूँ। वो आए भाई साहब थोड़ा मेरे आने के 1-1.5 घंटे बाद, और हाथ में 1-2 थैली थी, क्योंकि वो डॉर्मेट्री में रहने वाला ना, उनका स्टैंडर्ड नहीं था, होता ना कि मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास हाई था। तो उन्होंने आते ही पहले तो ऑल आउट ली कि भी मैं बिना ऑल आउट के नहीं जाता हूँ, अपने लिए एक पर्सनल छोटा पंखा, मतलब कई सारी चीज़ें लेकर के आए कि जो उनको डॉर्मेट्री में सुविधा नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस दिन वो कुछ 2,500-3,000 रुपये, 3,000 रुपये करीब जीत गए थे। तो 1,000-1,500 का सामान लेकर के आए, पंखा नहीं था, ऑल आउट थी, ओडोमॉस थी, कुछ परफ्यूम वगैरह, मतलब इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर के आए थे। तो बड़ा खुश थे कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई है। फिर वो इतना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए थे कि मैं नेपाल में रेड कसिनो जो अब बंद हो चुका, अभी मैं नेपाल में था 1 महीने पहले, तो वो रेड कसिनो वालों ने अपना एक ऑनलाइन शुरू किया था उस समय, तो उन्होंने मेरे को वो लॉगिन आईडी वगैरह दी थी कि आप यहाँ नहीं भी आओ तो आप अपने घर से भी खेल सकते हो, भी इंडिया से। तो उसमें मेरे कुछ पैसे पड़े थे, उन्होंने कहा देखो मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। तो उन्होंने उसमें वही कार्ड गेम ओपन किया, और मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, उस समय मैं थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन भी प्ले करता था। तो उन्होंने वो उसमें खेला और बढ़ाने की कोशिश करी, और बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा बढ़ने के बाद जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी वो स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम नहीं करी, और मेरे उसमें कुछ 3-3,500 रुपये पड़े थे, उसमें से 1,000-1,500 रुपये कम हो गए, 2,000 के करीब कम हो गए, मतलब 1,000 रुपये बचे। तो फिर जाके उन्होंने रोका, मैं उनको 500-700 पे जाने पे बोल रहा था कि रुक जाओ, कोई बात नहीं, 500-700 का लॉस कोई बड़ी बात नहीं, मैं बढ़ा लूंगा। और वो नहीं माने, नहीं नहीं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, और करते करते वो मेरे फ़ोन में वो गेम खेलते रहे, और फाइनली धीरे धीरे जा करके वो 2,000 रुपये कम हो गए। जब 1,000 रुपये बचे तो उन्होंने छोड़ दिया। पर उन्होंने अगले दिन जब वो जीत करके आए, अगले दिन गए वो, फिर वो जीत करके आए, और उन्होंने मुझे वो 2,000 रुपये दे दिए, नगद दे दिए कि ये 2,000 रुपये लो, आपका मेरी वजह से लॉस हुआ है। उसमें कमाल की बात ये, मैंने उनको मना भी किया पर उन्होंने दे दिए मुझे वो फोर्सफुली कि नहीं नहीं, मैंने खेला था, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन सेम हुआ, मैं चांसेस कसिनो गया और वो वहाँ गए, और जब मैं आया तो वो मुझसे पहले से वहाँ पे थे, और बाल जो थे उनके वो ऐसे बिखरे हुए थे, और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा सब खत्म हो गया। मैंने कहा सब खत्म हो गया मतलब? कह रहे सब चले गया। मैंने कहा ऑल गॉन? कह रहे हाँ सब चले गया। मैंने कहा सब कैसे जा सकता है? आप आप ने कहा था कि मैं इतना लॉस उठाऊंगा, उसके बाद अगले दिन ट्राई करूंगा, नीचे आना, इतना नीचे आने के बाद मैं रुक जाऊंगा, इतना पैसा घटने के बाद मैं रुक जाऊंगा, फिर अगले दिन मैं ट्राई करूंगा, इतना बढ़ाना, इतना करना, आपका तो पूरा रोड मैप था। कह रहे वो घटा, फिर वो बढ़ा, फिर मैंने और बढ़ाने के चक्कर में फिर वो बढ़ा नहीं, वो घटा, फिर मेरे चले गए।
तो मैंने कहा आप सारे पैसे लेकर के गए थे? कह रहे हाँ मैं सारे पैसे लेकर के गया था। तो सारे पैसे जेब में थे, तो वो करते करते में मतलब जो भी 12-13-15 हज़ार थे उनके, वो सारे के सारे चले गए। मतलब इतने चले गए कि उनके पास में सिर्फ 500-700 रुपये बचे। मतलब दिल्ली जाने की टिकट तक के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि डॉर्मेट्री वाले के भी पैसे देने थे। जब मैं उनको शुरुआत में ये बात समझा रहा था ना, तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाई। वो फ़ोटो कौन सी थी? जब वो काम कर रहे थे अपन कारखाने में, जब वो नौकरी कर रहे थे, तो वो नौकरी करते में वो जैसे वो काम करने का वो ड्रिल कर रहे थे कुछ, तो उसकी वो फ़ोटो खींच के लाए थे कि जब कभी मैं मेरे मन में लालच जागेगा कि और पैसा कमाना है या बदला लेने का आएगा कि अरे आज तो जीत के ही निकलूँगा, तब मैं ये फ़ोटो देखूँगा और ये फ़ोटो देख कर के मुझे याद आएगा कि मैंने 3 महीने कैसे मेहनत करके 10,000 रुपए जमा किए जुए में जीतने के लिए। वो फ़ोटो-वोटो सब धरी रह गई, सब धरी रह गई। मतलब मुझे भी सुन के बड़ा अजीब लगा। अच्छा यार, मतलब बंदा कितना सेंसिटिव है कि फोटो खींच के लाया कि जब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कि जब कभी दिमाग में लालच जागे या जब कभी दिमाग में पैसा घटने का, दिमाग बदला लेने की सोचे, तो मैं ये फोटो देखूंगा और अपने आप को मोटिवेट करूंगा। वो सब धरा रह गया, फोटो वोटो सब धरी रह गई, सारा नॉलेज धरा रह गया और सारा पैसा एक झटके में जीरो चले हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जुए के अंदर कभी जीता नहीं जा सकता। एक दिन, दो दिन, चार बार जीतने को जीतना नहीं कहते हैं। जुआ एक माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी समझोगे तभी आप इससे बच पाओगे। एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होता है। और इस तरीके से आपका दिमाग धोखा देता है कि नहीं अब तू समझ गया है, अब तुझे लूप होल मालूम पड़ गई है, अब तुझे समझ में आ गया है कहाँ गड़बड़ होती है, और ये फोटो देख करके मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगा, मैं वो दिन याद करूंगा। सब बकवास है, कुछ नहीं होता, सब धरा रह जाता है। और फिर उनके वापस जाने की टिकट का बंदोबस्त किया गया। हालांकि वो पैसे मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि उस दिन मैं था नहीं, और उन्होंने किसी डॉर्मेट्री में किसी से पैसे लिए, कुछ कम पड़ रहे थे, 200-300 रुपये, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने दिल्ली की टिकट बुक करी और वो दिल्ली चले गए। तो मैं ये किस्सा इसलिए शेयर करना चाहता था कि देखो शायद आपको इससे कुछ समझ में आए। अगर आपको कुछ पल्ले पड़ा हो तो कमेंट करके बता देना। जिन लोगों ने 12 मिनट तक ये वीडियो देखा, वो चाहे कमेंट नहीं करना चाहते तो 12 भी लिख दोगे, टाइम भी लिख दोगे, तो आगे मैं इस तरह की चीज़ें और शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ बात करूंगा। जुआ छोड़ दो, इसका एंड रिजल्ट जीरो है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे मैं बोलूँ, कोई बोले, कुछ नहीं होने वाला। ट्रिक स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं हो सकता। एक दिन, दो दिन जीतने को जीतना नहीं कहते हैं। और नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसके बहुत सारे तरीके मैंने बताए, जिससे आपका घाटा रुकेगा। सिर्फ इसलिए, बाकी जुए के बारे में मेरी यही राय है। आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।